एक्चुअली मेरे को ना एक रूम चाहिए था। रूम? हाँ जी। हाँ मैडम, रूम तो मिल जाएगा। ठीक है, तो दे दीजिए। कितनी देर के लिए चाहिए मैम? 4 to 7 आवर्स। ठीक है मैडम, एक ही साइन कर लीजिए। ओके। ठीक है मैडम। ओके, थैंक यू। मैडम एक बात, मैडम आप अकेली आएंगे और कोई साथ में नहीं आए क्या आपके? इससे आपको क्या लेना देना है? आपको तो खाली रूम प्रोवाइड करने को बोला ना, तो बस आप रूम प्रोवाइड करिए। हाँ मैडम, ये बात तो सही है। ठीक है मैम। पता नहीं, मुझे कुछ अजीब लग रहा था। ये लड़की अकेले आई है और काफ़ी परेशान लग रही थी। पता नहीं क्या बात है, मुझे कुछ अजीब लग रहा था। चलो अपना क्या। पता नहीं विराज कहाँ रह गए। बोला था कि आने वाला हूँ, मुझे आए हुए कमरे में आधा घंटा हो गया है, अभी तक विराज नहीं आए। एक काम करती हूँ, कॉल करके देखती हूँ, शायद कहीं फंस गए होंगे। सृष्टि का फ़ोन। अरे यार, कॉल काट दिया। ऐसा भी क्या कर रहे हैं जो मुझे यहाँ बुला के मेरा ही फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। अरे यार, फिर काट रहे हैं, क्या करूँ? फिर आज प्लीज़ कॉल उठाइए। फिर अगेन? क्या हो क्या गया इस आदमी को? एक तो मुझे यहाँ बुलाया और यहाँ बुलाने के बाद मेरा ही फ़ोन नहीं उठा रहा। एटलीस्ट एक बार इन्फॉर्म तो कर देता कि कोई बात हो गई है, कोई इमरजेंसी हो गई है, लेकिन नहीं, फ़ोन ही नहीं उठाना है। कब तक वेट करूँ मैं यहाँ पे अकेले बैठ के? ऐसा करता हूँ, इससे बुला तो लिया लेकिन इतनी जल्दी नहीं जाऊँगा मिलने। बस इसका फ़ायदा उठा लो, उसके बाद इसे हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूंगा, और ना ये सच में गले पड़ जाएगी मेरे। लेकिन वेट करने के अलावा कर भी क्या सकती हूँ मैं? करती हूँ वेट, शायद आ रहे होंगे। लगता है विराज आ गया। मैडम आप आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैम कुछ नहीं, आप ठीक तो है ना मैम? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? नहीं, आप मुझे काफ़ी परेशान लग रही थी, इसलिए मैं सोचा कोई आया भी नहीं आपसे मिलने, आपने बोला था, तो वही मैं सोचा एक बार चल के पूछ लेता हूँ। किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है ना मैम आप? मुझसे कोई मिलने आया है नहीं आया, उससे आपको क्या लेना देना? आप क्यों बार बार मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं? आप हैं कौन? आप यहाँ के मैनेजर हैं ना, तो मैनेजर बन के रहिए। आप मेरे बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? क्या आप अपने बाकी सारे स्टाफ्स के बारे में सोचते हैं? नहीं सारे मैम। कस्टमर्स के बारे में सोचते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आप आई थी, आप मुझे किसी अच्छे घर से दिख रही थी, वो काफ़ी सीधी सादी थी, और थोड़ा मुझे घबराई हुई भी लग रही थी, इसीलिए मैं आपसे पूछने बस चला आया। आप घबराइए नहीं, आप मुझे अपने भाई जैसा समझिए। भाई जैसा समझिए? आप मुझे अपनी बहन समझ रहे हैं? मैं ना जब यहाँ पे अकेले आई थी ना, तो जब आपसे बात करी तो मुझे लगा ना शायद आप कुछ गलत सोच रहे हो मेरे को लेके, इसलिए मैं आपसे कट रही थी और घबरा रही थी। और यहाँ पे अकेले रूम में बैठ के ना मेरा दम घुट रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। एक्चुअली ना मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला था, बट अभी तक वो आया ही नहीं। मैंने उसे बहुत सारी कॉल्स करी, उसने मेरी कॉल्स ही नहीं उठाई, सारी कॉल्स काट दी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ वेट करूँ कि यहाँ से चली जाऊँ। जब फ़ोन ही नहीं उठाएगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं करूँ क्या? एक तो मैं इतने टाइम बाद उससे मिलने आई हूँ और इतना मन बना के आई थी, अब वही नहीं आया मुझसे मिलने। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है एक्चुअल में। एक काम करिए, आप घबराइए नहीं, आप मेरे साथ चलिए नीचे ऑफिस में, आप वहीं इंतज़ार कर लीजिए, अगर वो आएगा तो आ जाइएगा। मुझे अपना बड़े भाई जैसा समझिए, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। आप नीचे चल के मेरे ऑफिस में वेट कर लीजिए। पर ठीक है। हाँ। आप यहाँ बैठ के इंतज़ार करिए। थैंक यू।
आप बुरा ना मानिए, एक बात पूछें आपसे? बोलिए। आप मुझे बड़ा भाई समझिए। आप यहाँ आई हैं रूम में किसी अनजाने आदमी के लिए मिलने किसी से। आपके घर वालों को तो पता है ना आप कहाँ आई हैं, कहाँ जा रही हैं, कहाँ रुक रही हैं। मेरे हिसाब से आपको घर वालों को तो पता होना चाहिए, ताकि ज़माना तो देख ही रही हैं आजकल कितना ख़राब है, और आप किसी अनजाने आदमी के लिए कहीं भी बुलाने पे चली आई हैं, तो मेरे हिसाब से घर वालों को तो पता होना चाहिए। आपका दिमाग खराब है क्या? ये सब बातें कोई अपने घर में बता के आता है क्या? और अगर मैं घर वालों को बताती तो क्या वो मुझे जाने देते? बिल्कुल नहीं। और वैसे भी अब इतने फैमिलियर हो क्यों रहे हैं मेरे साथ? आप यहाँ के मैनेजर हैं तो मैनेजर बन के रहिए ना। हाँ, तुम बोल तो सही रही हो, पर तुमसे ज़्यादा मेरी उम्र है और तुमसे ज़्यादा मेरा तजुर्बा। और ये मैं यहाँ बैठ रहा हूँ इतने दिन से, मैं बहुत चीज़ें सब देख रहा हूँ। आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, तो तुम्हें मेरी बातें बुरी तो ज़रूर लग रही होंगी, पर मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। अच्छा, तुम एक काम करो, अगर तुम्हें मेरी बातों का भरोसा नहीं है, तुम अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन मिलाओ और उससे बताओ जिस होटल में तुम रुकी हो पुलिस की रेड पड़ गई है। अगर वो सच में तुमसे प्यार करता होगा ना तो वो यहाँ आ जाएगा। अगर तुमसे सिर्फ ढोंग कर रहा है प्यार का तो वो नहीं आएगा। इसीलिए कह रहा हूँ तुम उसको एक बार फ़ोन मिलाओ और उसको यहाँ बताओ ये सारी बात। पर मुझे नहीं कराना कोई टेस्ट वेस्ट उसका, मुझे नहीं लेना उसका कोई टेस्ट। मुझे पता है, आई ट्रस्ट हिम, आई नो कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। और मैं आपके कहने से क्यों ही उसको टेस्ट करूं? आप होते कौन हो मेरे और उसके रिश्ते के बीच में जहर घोलने वाले? मुझे कोई टेस्ट वेस्ट नहीं करना है। आई नो वो मुझसे बहुत प्यार करता है और ज़िंदगी भर प्यार करेगा। वो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है और वो भी कहीं फंस गया होगा इसलिए नहीं आ पाया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। वैसे ये मैनेजर कह तो ठीक रहे हैं, एक बार टेस्ट करने में क्या ही प्रॉब्लम है? एटलीस्ट इससे पता तो चल जाएगा कि वो मुझसे सच में प्यार करता है कि नहीं, या वो मेरे लिए कुछ कर भी सकता है या नहीं। वैसे भी तो अभी तक आया नहीं है। मिला के देखती हूँ एक बार कॉल। मिलाऊँ कि नहीं मिलाऊँ? कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्सा हो जाए, उसे बुरा लगे कि मैं उसे टेस्ट कर रही हूँ। उसे कैसे पता चलेगा? मिला ही लेती हूँ। हेलो। हेलो विराज। हाँ सृष्टि बोलो। एक्चुअली ना एक प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे, होटल पे ना रेड पड़ गई है। क्या? होटल में? तुमने मेरा नाम तो नहीं बताया, आधार कार्ड वगैरह तुमने आईडी तो नहीं दी उन्हें? हाँ, नहीं बताया है मैंने उन्हें तुम्हारा नाम, नहीं दिया मैंने तुम्हारा आधार कार्ड। बट तुम आओ तो मुझे लेने में, यहाँ प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। पर तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो विराज? मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मुझे अभी फोन नहीं करना मुझसे। अरे मेरी बात तो सुनो विराज, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? हेलो नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। विराज। शिट, इसने मेरा कॉल काट दिया। मतलब ये मैनेजर सच बोल रहा था, विराज मुझसे प्यार नहीं करता। विराज तो मेरे को इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं बेवकूफ उस पर यकीन करके अपने माँ बाप से झूठ बोल के आई। क्या कर रही हूँ मैं यार? एक अनजान इंसान पे भरोसा किया मैंने अपने माँ बाप से भी ज़्यादा, और इसी ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। छी यार, छी। काफ़ी परेशान लग रही हो। मुझे लगता है तुमने टेस्ट कर लिया और तुम्हें पता भी चल गया होगा आखिर सच्चाई क्या है। हाँ, मैंने उसे टेस्ट किया। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में कोई डाउट था, बस अंदर से मन ने बोला कि एक बार टेस्ट करके देखो। तो मैंने उसे कॉल किया और मैंने जब उसे ये बात बोली ना कि यहाँ पे रेड पड़ी है और मुझे आके बचा लो, तो उसने मुझे बोला कि मुझे ना दोबारा फ़ोन मत करना और ना ही वहाँ पे किसी के सामने मेरा जिक्र करना और ना मेरी आईडी देना। मुझे तो समझ ही नहीं आया, मैं उससे बात करना चाही तो उसने मेरा फ़ोन काट के मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया और अब तो कॉल भी नहीं लग रहा उसको। अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं किसी गलत इंसान के साथ फंस गई थी। वो कितना गंदा इंसान है। उस इंसान को मेरी नहीं पड़ी है, मेरे से प्यार नहीं है, वो सिर्फ मेरा यूज़ कर रहा था, मेरे से अपना मतलब निकालना चाह रहा था और मैं पागल उस पर
यकीन कर रही थी, अपने माँ बाप से ज़्यादा यकीन किया है मैंने उस पर। मैं अपना सब कुछ छोड़ के आ गई सिर्फ एक उसके कहने पे। वो सोचिए, मेरे माँ बाप को जब पता लगेगा कि मैं किसी लड़के के साथ होटल में हूँ तो मेरे माँ बाप पे क्या बीतेगी। मैंने ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं सोची, फिर भी उस इंसान ने मुझे डिच किया, उस इंसान ने मुझे धोखा दिया, अंधेरे में रखा। मैं उस इंसान को ना कभी माफ़ नहीं करूँगी। अब तो ऐसा लगता है कि मर जा से भरोसा ही उठ गया है मेरा। पता नहीं कल को कोई नया आदमी आया मेरी ज़िंदगी में, वो भी अगर ऐसे निकला तो मैं क्या करूँगी। इसलिए अब मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मैं सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दूंगी, अपनी कामयाबी पे ध्यान दूंगी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी। उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती अब मैं किसी की वजह से। अच्छा हुआ तुम्हारी आंखें समय रहते खुल गई, और तुमने ये जो सोचा है बिल्कुल सही सोचा है। और वैसे भी ये सब करने की तुम्हारी उम्र नहीं है। तुम जाके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। हाँ, आप सही कह रहे हो, मैं आपकी सारी बात समझ गई हूँ। आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि मैं अपने माँ बाप का ध्यान रखूँ और किसी भी रैंडमली लड़कों पर भरोसा ना करूँ। मैं चलती हूँ, थैंक यू। ठीक।